Good afternoon, everybody, all dear student. मैथ्स बाय महेंद्र सिंह पाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी प्रिय विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं अंकित मूल्य ज्ञात करना जब विक्रय मूल्य व प्रतिशत बट्टा दिया गया हो। ठीक है, अंकित मूल्य ज्ञात करना जब विक्रय मूल्य व प्रतिशत बट्टा दिया गया हो, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, साफ दिख रहा है, चलिए अच्छी बात। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था विक्रय मूल्य ज्ञात करना जब अंकित मूल्य और प्रतिशत बट्टा दिया गया हो। ठीक है, तो देखिएगा करना क्या है आपको। पहला सवाल ले लेते हैं, एक सूत्र बता देते हैं पहले। अंकित मूल्य के लिए सूत्र होगा MP बराबर का SP 100/100 माइनस का D। जहां पर ये अंकित मूल्य होता है जानते ही हैं आप, है कि नहीं, और ये SP जो है वो सेलिंग प्राइस होता है अर्थात विक्रय मूल्य, और D जो है वो होता है बट्टा। ठीक है, तो MP बराबर SP 100/100 माइनस का D हो जाएगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत? चलिएगा अब एक सवाल ले लेते हैं, फिर आपको हम सूत्र से लगाना भी सिखाएंगे और ट्रिक से भी लगाना सिखाएंगे। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 240 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, तो देखिएगा इस सवाल को लगाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये जान जाइएगा कि क्या क्या दिया है। तो देखिएगा MP आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क लगा है, D दिया गया 20% और सेलिंग प्राइस दिया गया 240 रुपए। बी नो दैट अभी अभी हम आपको बताए MP बराबर होता है SP और 100/100 माइनस के D, इसीलिए MP बराबर हो जाएगा SP का मान दिया है 240 और गुणित के 100 में से 20 गए तो ये 80 हो जाएगा। एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, 8 तिया 24 तो 100 तिया 300, तो MP आपका 300 रुपया हो गया। ओके, किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई, समझ गए आप? हाँ ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले हम आपको इसका एक ट्रिक बता दें जिससे आपको 2 लाइनों में सवाल को सॉल्व कर लेना है। कैसे? देखो MS रूल के मुताबिक आप इस सवाल को, सूत्र तो याद रखना है भाई। देखो कुछ समय ना आए तो अंत काल में आपको सूत्र याद आता है। MS रूल के मुताबिक आपको इसी सवाल को कैसे लगाना है, हमने बताया अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। इस अध्याय को पढ़ने के लिए अंकित मूल्य हमेशा 100% मानेंगे डिस्काउंट में, और अगर डिस्काउंट दिया गया है तो समझ लीजिएगा कि 100 से कुछ राशि घट गई। तो आपने क्वेश्चन में देखा कि 20% छूट देकर कोई वस्तु 240 रुपया में बिकी,
तो इसका मतलब है 100 वाली राशि पे कुछ ना कुछ घटना घट गई। अगर 10 की घट गई तो 90 रह जाती, 20 की घट गई तो 80 रह जाती, 30% की छूट होती तो 70 रह जाता। तो भैया 100 में से 20 गए तो जेई 80% बराबर काहे के हो जाएगा, 240 के। और अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा आपको हमेशा एमपी पर लौटना होगा। तो 0 से 0 8 तिया 24 यानी कि एमपी पे लौटने के लिए हम 100 पर लौटते हैं। तो बस ये आपका आंसर हो गया। बात आप समझ गए और इसी को हम कह लेंगे एमएस रूल। ठीक है, यानी कि वस्तु जितने डिस्काउंट पर बिकी उसे 100 से घटा करके और उसका विक्रय मूल्य आपस में बराबर रख लो और अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 पर लौटेंगे। ओके, अब आप चाहे 2 लाइनों में लगाओ चाहे सूत्र लगा करके लगाओ, हमने दोनों विधि बता दी। अगले सवाल का आंसर देना आप लोग। ठीक है, देखो एक दीवार घड़ी 10% की छूट देकर एक दीवार घड़ी 10% की छूट देकर 360 रुपए में बेची गई। तो दीवार घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब देखो इसमें ऊपर अंकित मूल्य नहीं लिखा गया, बट आप एक और लैंग्वेज सुनिएगा। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। बट्टा जो है वो हमेशा डियर स्टूडेंट अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो बस यहाँ पर अब आप एमएस रूल के मुताबिक इस सवाल को लगाने के लिए तैयार रहिएगा। 10% की किसी ने छूट दी तो वस्तु तुम्हें 90 में दे दी, तो 90% बराबर 360 और अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 100 पर लौटते हैं। बोलो बोलो कहाँ लौटते हैं, 100 पर। काय के लिए, अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो 360 गुणे 100 बटे 90 और ये हो जाएगा 9 चौको 36 और 100 चौकों 400 रुपए आंसर। किसी को कोई दिक्कत, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं तो ये टॉपिक आप सीख गए। बोलो बोलो, सीखोगे सीखोगे कैसे नहीं, क्योंकि हम एक सवाल कराते हैं और 2 करवा और लेते हैं, तब भी ना सीख पाओ तो आपका पढ़ना बेकार है। एक सोफा सेट के अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा दिया गया तो वह सोफा सेट 3750 रुपए में उपलब्ध हो जाता है। तो बताइए सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या था। तो देखो 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो भैया 100 पे डिस्काउंट दिया जा रहा है तो यही 75% बराबर के 3750 के हो जाएगा। और अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 100 पर लौटेंगे तो 3750 गुणित के 100 बटे 75। काटा प्राणी कर लो, 15 पना 75, 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 15 पना 75, 55 25, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया आपका अंकित मूल्य 5000 रुपया था। आप जब दुकान पर गए तो 5000 रुपया दुकानदार ने सोफा सेट का मूल्य बताया, बट डिस्काउंट कट के आपको पड़ेगा 3750 में।
तो आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना था, तो 5000। तो आपने इस टॉपिक में क्या सीखा, इस वीडियो में आपने ये सीखा कि अगर हमें विक्रय मूल्य और बट्टा दिया जाए परसेंटेज में, तो हम 100 से घट करके वही राशि उसके बराबर कर लेते हैं, और अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 100 पर लौट आते हैं। काटा पैडी आंसर। दैट इज क्लियर। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों यारों को भेजें। ठीक है, तो SP बराबर MP 100 माइनस D बटे 100 और MP बराबर 100 बटे MP बराबर SP 100 बटे 100 माइनस D। दो बातें ये तो सूत्र के मुताबिक हो गई। या फिर आप ऐसे कहिएगा कि जितने परसेंट का बट्टा दिया जाता है उसे 100 से घटा करके विक्रय मूल्य बराबर में रखो और अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 100 पर लौटते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास पर डे वीडियो आते रहेंगे, ये आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, आप कंटिन्यू बस देखते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।